Welcome to Computer Foundation Stage. Advance your education. नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के सबसे ज़रूरी बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे, सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। अगर आप एक्सेल सीखकर जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैंने ये बनाई एक टेबल। इसमें कुछ बच्चों के रिजल्ट्स हैं इस टेबल में। सबसे पहला कॉलम है हमारा रोल नंबर का, सेकंड कॉलम है हमारा नेम का, थर्ड कॉलम है हमारा मतलब सब्जेक्ट है हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ, जीके, ड्राइंग, ये हमारे सभी सब्जेक्ट हैं। इसमें पूछा गया है सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स, यानी ये जो पहले नंबर पे है ये अनिकेत नाम से जिसका रोल नंबर 1 है, इसमें इसने टोटल नंबर कितने प्राप्त किए हैं। हिंदी में 80 किए हैं, इंग्लिश में 75 किए हैं, मैथ में 90 किए हैं, जीके में 80 और ड्राइंग में 90। इस हिसाब से अगर हमें इसके सभी नंबर ऐड करने हैं, सभी नंबर ऐड करके लिख रहे हैं, तो हम यूज करेंगे इसमें सम का फॉर्मूला। सम का उपयोग टोटल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ या हमें जीके, ड्राइंग, इन सभी नंबर का निकालना है हमें टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगाने के बाद अब हमें जिसको हमें ऐड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, मैंने लिखा सम। अब मैं इसमें सम का लगाऊंगा फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए अब मैंने सम सेलेक्ट कर लिया इसमें। अब लगाएंगे हम ब्रैकेट। जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया, अब ये हमसे मांगेगा फॉर्मूला नंबर 1, यानी वो नंबर चॉइस करो जिसको हमें ऐड करना हो। हमने कर लिया 80। इसने आगे कहा कोमा लगाने के बाद नंबर 2 चॉइस करो जिसको हमें इसमें ऐड करना हो। हम कोमा लगाएंगे, नंबर 2 प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, नंबर 3 प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, नंबर 4 प्रेस करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, नंबर 5। हमारे पांचों सेलेक्ट आ गए हैं। यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा सम आ चुका है, ये हमारा सम आ चुका है। इससे अगला आता है हमारा टोटल। हमें निकालना टोटल, यानी हमारा पूर्णांक कितने का होना चाहिए। हमारा पूर्णांक सभी सब्जेक्ट का 100 नंबर का है, तो हम ऐसी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 500। ये हमारा 500 आ चुका है। ज्यादातर सभी में 500 ही आएगा, तो हम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा सेम डाटा नीचे तक आ जाएगा। इसमें 415 है, इसका सम आया है, इसका हमने सम निकाल लिया है। अगर हम इसी फॉर्मूला को सभी सेल में लगाना चाहते हैं नीचे तक, ये हमारा हमने तो लगाया फर्स्ट सेल में, हम चाहते हैं सभी सेल में ये हमारा फॉर्मूला लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस कर्सर पे जाएंगे नीचे कोने में, उसको नीचे खींच देंगे, तो ये हमारा सभी का ऐड होकर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा सभी सेल में लग चुका है। एक ही फॉर्मूला हमने इसमें अपना फॉर्मूला लगाया, हमने इसमें अपना फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला हमारे सभी सेल में लग चुका है। केवल ये हमारा हो गया सम का। सम का लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो डाटा हमने ऐड कराना है कोमा लगाकर उस डाटा को सिलेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये सम आ जाएगा। इससे अगला है हमारा टोटल मार्क्स का पूर्णांक है। इससे अगला था एवरेज। अब हमें निकालना है एवरेज। अगर हमें एवरेज निकालना है तो इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे स्टार्टिंग में, फिर लगाएंगे हम एवरेज, AVERAGE। हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएंगे। इनने पूछा है एवरेज किसका निकालना है, हमें एवरेज इसी नंबर का निकालना है जो हमें इन्हें दिया है। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 83, इसका हमारा एवरेज आया 83। ये हमारा एवरेज आ चुका है। और अगर हम जैसे हम यहाँ पर नंबर बढ़ाएंगे, 90 है, हम 90 की जगह 91 करेंगे, तो हमारा एवरेज भी चेंज होगा और ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज होगा। 83.2 हो गया है। इससे अगला था हाईएस्ट मार्क्स। इसमें आता है सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसने किस सब्जेक्ट में पाए हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला मैक्सिमम का, यानी मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। तो इसमें हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम मैक्स, MA, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और अब हम सेलेक्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट कि हमें किस किस में चेक कराना है कि हाईएस्ट मार्क्स
किस सब्जेक्ट में है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ एरो से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। 91 हाईएस्ट मार्क्स जो है इसके 91 है। इससे अगला आता है हमारा लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स इसके किस चीज में है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं मिनिमम का, इज इक्वल टू लगाएंगे, मिनिमम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। मिनिमम आए इसमें 75। इससे अगला आता है हमारा काउंट, यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट का इसने एग्जाम दिया है। टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम जो दिया गया है इसमें वह काउंट होगा। हम इसमें इज इक्वल टू लिखेंगे और इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट का, COUNT। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम वैल्यू देंगे, हमें किस वैल्यू का निकालना है। हमें 80 से 75, 90, 80 में कितने सब्जेक्ट के इसने एग्जाम दिए हैं। 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं। ये हमारे 5 सब्जेक्ट आ चुके हैं। क्योंकि कुछ बच्चों जैसे हम वाली ये सोनू है, जिसका हम मैथ का आए थे, इसने मैथ का एग्जाम छोड़ दिया हो, या इसने साना साना ने एक मैथ जीके का एग्जाम छोड़ दिया हो, काव्या ने इंग्लिश का एग्जाम छोड़ दिया हो, तो इसीलिए हमारा ये काउंट है कि इतने सब्जेक्ट पूरे दिए हैं या नहीं दिए। तो इसी डाटा को नीचे करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस कर्सर से हम नीचे को ले आएंगे। हमारा डाटा उसी हिसाब से सेट हो चुका है। ये हमने जो फॉर्मूले लगाए, हमने लगाए पहली रो में, लेकिन जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे को तो ये हमारे सभी उसमें लग जाएंगे। जो याद रखने वाले फॉर्मूलास होते हैं वो होते हैं सम का फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारा एवरेज का, एवरेज, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन, एक होता है हमारा काउंट। ये हमारे मेनली फॉर्मूला याद रखने वाले होते हैं। इन फॉर्मूलाज पर ज्यादातर वर्क आता है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए हैं और अगले वीडियो में मैं आपको और ज्यादा फॉर्मूला लेकर आऊंगा।